हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अमीनो एसिड का लेक्चर नंबर 3 का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ज्यूटर आयन क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज हम लोग देखेंगे, मार्कर ले लें, आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द पेप्टाइड। पेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। आज का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे छोटे क्वेश्चंस पक्का आते हैं। नोट्स आपके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, उसमें का क्वेश्चन मैं डाल भी दिया हूँ जो बीएससी थर्ड ईयर में आता है। और पेप्टाइड बॉन्ड यूपी बोर्ड के 12th क्लास में भी लिखने के लिए आता है, एकदम कन्फर्म है। तो बेटा जो हेडिंग लगाएंगे हम लोग वो लगाएंगे पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं। पेप्टाइड जो होता है बेटा ना, एक प्रकार का एमाइड होता है। क्या होता है? एमाइड, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। एक प्रकार का क्या होता है? एमाइड होता है, जो बनता है फॉर्म बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होगा? किसके द्वारा? कंडेंसेशन रिएक्शन। किसके किसके बीच में? बिटवीन अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स के बीच में। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब अल्फा अमीनो एसिड्स कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे, और कंडेंसेशन रिएक्शन शो करने के बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड। और उस कंपाउंड में जो बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो। कंडेंसेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हो, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में क्या हो? जुड़ते हो, तो उनके जुड़ने से इलिमिनेशन हो, किसी छोटे मॉलिक्यूल का इलिमिनेशन हो, जैसे H2O, NH3 आदि का। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? तो जब अमीनो एसिड आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं विद द इलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, क्या बनता है? पेप्टाइड बनता है। और उसके बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? आओ देखते हैं। यह क्या हो गया? याद आ रहा है? NH2COH, एक अमीनो अल्फा अमीनो एसिड हो गया। अल्फा अमीनो एसिड प्लस एक और ले लो, ये अभी क्या हो गया? ये अभी क्या हो गया? अल्फा अमीनो एसिड। तो यह अमीनो एसिड बेटा डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? यह सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट का तात्पर्य क्या होगा? एल्किल ग्रुप अलग अलग हो जाएगा तो डिफरेंट होगा। एल्किल ग्रुप का ही सब अंतर है बेटा, हैप्पी बर्थडे सब उसी में है, और सब तो सेम में रहेगा। और सेम एल्किल ग्रुप रहेगा तो सेम अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन क्या हो गया? H2O निकल गया, CONH। दिस इज द पेप्टाइड। इसको क्या बोलते हैं? CONH को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड, जो कि एक एमाइड है। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CONH। CONH इज द पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे दो अमीनो एसिड है तो इसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे बेटा? डाइपेप्टाइड। क्लियर हो रहा है? उसी तरह एक अमीनो एसिड और ले लेंगे, एक और ले लेते हो, चलो आओ एक और ले लो, जितना हैप्पी बर्थडे करना हो कर लो। फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा।
अब यहाँ जब H2O निकल गया तो 3 अमीनो एसिड हो गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पेप्टाइड हो गया, इसको क्या बोलेंगे? ट्राई पेप्टाइड। क्या बोलेंगे? ट्राई पेप्टाइड। देखो क्या हो रहा है, जब डाई पेप्टाइड था तो एक पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा, जब ट्राई पेप्टाइड होगा तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड, जब टेट्रा पेप्टाइड होगा तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह जब n अमीनो एसिड्स होंगे, जब n अमीनो एसिड्स होंगे तो उसी n अमीनो एसिड क्या होगा? जब अमीनो एसिड की संख्या 100 से कितनी हो? 10,000 तक हो। जब अमीनो एसिड कितने हो? 100 से 10,000 तक हो, और जब इनके बीच में कंडेंसेशन होगा तो जो भी चेन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड। क्लियर हो रहा है? बोलो। तो जब अमीनो एसिड आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है तो जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है उसको हम पेप्टाइड बोलते हैं, और उनके बीच में जो भी बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है? आओ आगे देखते हैं। डस्टर ले ले, बढ़ा जाए आगे। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, एक चेन बनाते हैं 3-4 अमीनो एसिड का। ठीक है, अब देखो यह एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड है, और आगे भी जा सकता है। तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड चेन में एक तरफ NH2 फ्री NH2 ग्रुप होगा, लास्ट में कहीं ना कहीं होगा फ्री NH2 ग्रुप होगा, और एक तरफ क्या होगा? फ्री COH ग्रुप। क्या होगा? फ्री COH ग्रुप लिखा गया। ठीक है, तो जो फ्री NH2 ग्रुप होगा इस किनारे को बोलेंगे N टर्मिनल। क्या बोलेंगे बेटा? N टर्मिनल। ठीक है, और जो इधर होगा उसको बोलेंगे C टर्मिनल। तो कहने का क्या मतलब है, किसी भी पॉली पेप्टाइड में 2 किनारा होता है। एक किनारा होता है N टर्मिनल जो ऑलवेज होता है लेफ्ट साइड में, एकदम याद रहे, जो ऑलवेज किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा। और सेकेंड वन इज C टर्मिनल जो ऑलवेज किधर होगा? राइट साइड में। इज दैट क्लियर? C टर्मिनल मतलब N टर्मिनल मतलब फ्री NH2 ग्रुप, और C टर्मिनल मतलब फ्री COH ग्रुप। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? तो यह हो गया पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो बीएससी में कैसे पूछेगा, पक्का पूछेगा। जो बता रहा हूं उसको समझिए, ध्यान दीजिए, और लास्ट में कुछ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैं नोट्स में दिया हूं, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। अब जैसे मान लो 2-3 अमीनो एसिड मुझको याद है स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है GLY, यह याद रहना चाहिए। एलेनिन का होता है ALA। क्या होता है? ALA। ठीक है, उसी तरह होता है सेरिन, सेरिन का SER। उसी तरह होगा वैलिन, VALINE, वैलिन। ये सब अमीनो एसिड है, इसका होगा VAL। ठीक है, फिर देखो फेनिल एलेनिन। ठीक है, यह इसके शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, ठीक है, किसी भी अमीनो एसिड का एब्रीविएशन याद अगर है तो काम चल जाएगा। अब देखो ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है CH NH2 EH COH, मतलब एल्किल ग्रुप की जगह H होगा। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, याद रहिए, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। ठीक है, अब एलेनिन की बात करते हैं। एलेनिन में जो R होता है वह CH3 होता है। क्या होता है? CH3 मेथिल ग्रुप। तो करना क्या है? NH2C, यहाँ पे R की जगह क्या लिख दोगे? CH3, यहाँ COH H, यह क्या हो गया? एलेनिन। ठीक है,
हो रहा है। अब देखो सेरेन का देखो NH2CHCOH, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, ये क्या हो गया? सेरिन हो गया। क्या हो गया? सेरिन। बात समझ गया? वैलिन देखो NH2COH, यहाँ पर CH3, यह क्या हो गया? प्रोलिन। ठीक है। फेनिलएलनिन देखो NH2COH, ठीक है, ये हो गया फेनिलएलनिन। तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? स्ट्रक्चर एक बार अपने दिमाग में 2-3 कोई दिमाग में बैठा लो। क्या पूछेगा? इसका सिंथेसिस लिखिए। क्वेश्चन हो गया GLY ALA और मान लो VL, ऐसे लिखेगा। इस सिंथेसिस का आप रिएक्शन दीजिए। अब इस सिंथेसिस का आप रिएक्शन दोगे तो जब आपको एब्रीविएशन याद होगा तभी समझ पाओगे। GLY मतलब क्या होगा? ग्लाइसिन, ALA मतलब एलेनिन, VL मतलब वैलिन। ठीक है। अब इन तीनों अमीनो एसिड को लेके इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन करा के 3 अमीनो एसिड का ट्राइपेप्टाइड बनाओगे, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना। आओ देखते हैं। मिटाऊं? ये पूछा हुआ सवाल BSc मिशन में, मैं उसको करा भी दे रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर में लास्ट वाले पेज पे मैं दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं, आंसर उठा के देख लेना। BSc वाले, इंटर वाले सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पूछता है, उसका कुछ नहीं पूछेगा। क्या था? मार्कर चेंज करते हैं। GLY ALA और वैलिन। ठीक है। ये हो गया ग्लाइसिन प्लस क्या था? एलेनिन ले लो। C यहाँ पर क्या था? CH3EH, ये हो गया एलेनिन। अब प्लस क्या ले लेते हैं? वैलिन ले लो बेटा। किसी का भी सिंथेसिस करा सकते हो तुम, बस आपको स्ट्रक्चर मतलब याद नहीं रखना, केवल आपको एल्किल ग्रुप याद रखना है। तो हर अमीनो एसिड का आप लिख सकते हो। ठीक है। ये हो गया वैलिन। कंडेंसेशन रिएक्शन कराओ, खट देना। सॉरी, यहाँ से H2O निकल गया, यहाँ से H2O का एलिमिनेशन हुआ। सॉरी, बोला खत्म हो गया। बोर्ड बदलना है, बोर्ड बहुत छोटा पड़ जा रहा है। अब लॉकडाउन खत्म निकलने में डर लग रहा है। ये हो गया ग्लाइसिन, एलेनिन और वैलिन का सिंथेसिस। यह 1 नंबर में पक्का आएगा। इस तरह का सवाल कुछ भी दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है। तो आपको यह याद रहना चाहिए। मैं 2 एग्जाम्पल आपको दिया हूँ जो पूछ चुका है। ठीक है। तो बेटा आज ये पेप्टाइड हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, कुछ सिंथेसिस हो गए पेप्टाइड बॉन्डों के, और कुछ पेप्टाइड्स के सिंथेसिस गैलिन, एलेनिन, वैलिन का। ठीक है। इतना आपको याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट में वीडियो में हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड का प्रिपरेशन बाय केमिकल मेथड्स, जो पक्का कोर्स, स्टाइकर सिंथेसिस, ऐसे कुछ नेम रिएक्शन इसमें आएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है BSc के लिए, इंटर के लिए नहीं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखने के लिए आता है इंटरमीडिएट में भी और BSc में भी, तब जाके आपका यह चैप्टर खत्म होगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग देख कम रहे हो, व्यू बहुत कम आ रहा है, तो व्यू आप बढ़ाओगे तो हमको इनकरेज होगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा भी, अदरवाइज क्या फ़ायदा। ठीक है। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।